पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मीय जन, भगवत प्रेमी भाई और बहनों, पिछले सत्संग में अर्जुन ने श्री भगवान जी से 7 प्रश्न किए और पूछा, प्रभु ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ कौन है और हमारे शरीर में किस प्रकार से हैं, तथा 7वां प्रश्न था कि अंत काल में मनुष्य किस प्रकार से परमात्मा को जान लेता है। 7 प्रश्न के उत्तर श्री भगवान जी ने श्लोक 7 तक दिए। और भगवान ने बताया कि जो अधियज्ञ अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले जो योगी हैं, उन्हें अधियज्ञ नाम से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है अंत काल में। तो आज के सत्संग में योगी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन्हें कैसे अंत काल में अधियज्ञ को अर्थात परमात्मा को वो जान पाते हैं, और दूसरे साधारण योगी किस प्रकार से जान पाते हैं। अब साथ में ये भी बात आएगी कि भाई जो अभ्यास योग का चिंतन करते हैं और अभ्यास के माध्यम से उस योग बल को सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और योग बल को सामर्थ्यता को प्राप्त करके प्राण को आज्ञा चक्र में जो द्विदल कहा जाता है और जिसके अंदर सूर्य, चंद्र और अग्नि का निवास होता है, तीनों तत्वों के संयोग को लेकर जो वहाँ पर 7 स्थितियां बताई गई हैं, उनमें प्रवेश करा देते हैं और हृदय आकाश के मन और प्राण को ऊर्ध्व गति देके इस प्रकार से आज्ञा चक्र में स्थित कर लेते हैं और महाप्रयाण को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात शरीर का त्याग करते हुए परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनका क्या या हमारा क्या, जो अभ्यास योग का प्रांगत है ही नहीं। कली काल में अधिक संख्या तो उन साधकों की है जो इस प्रकार के अष्टांग योग से परे हैं। ऐसे साधकों के लिए क्या, तो उसके लिए बताया कि अनन्य चिंतन, परमात्मा का निरंतर ध्यान, नाम का जाप, ऐसा भगवान जी ने बताया। तो आज उनकी श्लोक स्वरूप भगवान कैसे आगे करते हैं। तो अध्याय 8 का 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग में तथा दूसरे ओर दूसरी तरफ जिसका मन नहीं जाता, जिसका चित्त निरंतर ईश्वर का चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
ज्ञान स्वरूप दिव्य परम पुरुष, सृष्टि के स्थिति और संहार करने वाले उस परमपिता परमात्मा को कहा गया। तो भगवान यहाँ अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिन्हें अभ्यास ध्यान रूप योग का अभ्यास जिन्हें हो गया है, ध्यान रूप अभ्यास योग से अर्थात जो अभी बताया कि अष्टांग योग से तात्पर्य है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस अभ्यास से जिन्होंने अपने चित्त को, अपने मन को संयमित कर लिया है, जिनका मन संयमित हो गया है, जहां लगा दिया वहां लग गया, फिर वो इधर उधर किसी दूसरे विषय के चिंतन को प्राप्त नहीं होता, अर्थात चिंतन नहीं करता। जिसके मन की ऐसी स्थिति है और जिसने ध्यान के अभ्यास रूप योग अर्थात ध्यान का निरंतर अभ्यास से जो युक्त हो गया है, अर्थात ध्यान योग में प्रांगत हो गया है। फिर भी सावधानी के लिए भगवान ने कहा कि जिसका मन दूसरे विषय को चिंतन करने वाला नहीं, तात्पर्य यह है कि जिसका मन इतना संयमित हो गया है कि जहां लगा दिया बस उस विषय के अलावा फिर दूसरे विषय का चिंतन ना करने वाला हो, ऐसा स्थिर मन जिसका है वह चित्त में निरंतर अभ्यास करता हुआ ईश्वर को जब प्राण का त्याग करता है तो वह परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अंत समय में जो ये प्रश्न किया कि अंत समय में 7वां प्रश्न था कि कैसे परमात्मा का नाम चिंतन करने से उनकी प्राप्ति हो जाती है, तो यहाँ भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से और गहराई से समझा रहे हैं कि ऐसे ही नहीं कि क्योंकि जीवन भर जैसे कर्म और जैसे भाव से हमारा अंतर हृदय भावित रहा है, स्वभाव के कारण वैसा ही चिंतन अंत काल में जब यह प्रावर्तन आता है, शरीर से प्राण का त्याग होता है, तो अपने स्वाभाविक चिंतन का ही चिंतन होने लगता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जिनका ध्यान का अभ्यास हो गया है, जिन्होंने ध्यान रूप योग का अभ्यास करके उससे युक्त हो गए हैं, प्रांगत हो गए हैं और मन भी जिनका स्थिर है, ऐसे व्यक्ति अंत काल में निरंतर जिनका चिंतन चलता है वे परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब दिव्य पुरुष की प्राप्ति इसमें बताई कि हो जाती है। अब वो जो दिव्य पुरुष अर्थात परम पिता परमात्मा के कुछ गुणों का वर्णन करते हुए स्वयं श्री भगवान अर्जुन की जो समझ है, जो उसकी मनुष्यता है, जो सीमितता है, उसके अनुसार कुछ भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से वो दिव्य पुरुष कौन है, कैसे भगवान के वो गुण हैं। तो उसका अगले श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोनियासम अनुसम्रेत्य सर्वं धातारम् आचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसे प्रस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अर्थात जो साधक, जो योगी पुरुष, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला है, भगवान ने उन्हें कहा कविम, पुराणम अर्थात अनादि, जिसका आदि अंत ना हो, जो हमेशा से है, सनातन। पुराणम अनुशासितारम, सबके नियंता, स्थिति संहार और स्थापित करने वाले ब्रह्म स्वरूप परमपिता परमात्मा, जिन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्तमान का, भविष्य का, भूत का
जो काल से परे के जानने वाले हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ कविम शब्द कह के भगवान का वर्णन किया। पुराणम मतलब सनातन, सदा से जो रहे हैं। अनुशासित, अनुशासित आरम का अर्थ है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो उनके कर्मों के अनुसार उस स्थिति में उनको स्थित रख के जो सारे संपूर्णता को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं, नियमित रखने वाले हैं। ऐसे और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जब महायोगियों की बुद्धि जो अति सूक्ष्म हो जाती है, उससे भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म तत्व से भी अति सूक्ष्म परमपिता परमात्मा है। इसीलिए वो उसमें व्याप्त भी हैं और उसके नियंता भी हैं। इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि में जो चिंतन में आने वाले हैं, वास्तव में तो परमात्मा अपनी कृपा करते हैं, तब उनका चिंतन संभव होता है। इस सीमित मानसिकता में, बुद्धि में, मनुष्य की बुद्धि इतनी सीमित है कि स्वयं परमात्मा अपने चिंतन का सामर्थ्य जब भक्त को प्रदान करते हैं, तब परमात्मा का चिंतन आ पाता है अंतःकरण में, और तब जिह्वा से उनके नाम का उच्चारण संभव है। तो भगवान के कह रहे हैं। और दूसरा अगले गुण क्या बता रहे हैं? धातारम, सबका पालन पोषण करने वाले, और जो चिंतन में नहीं आते, चिंतन करने का सामर्थ्य देकर भी वो साधारणतया चिंतन में नहीं आते। जब स्वयं उन पर भक्त पर कृपा कर देते हैं, तब वो चिंतन में आते हैं। इसलिए वो सहज ही चिंतन में नहीं आते, जबकि चिंतन करने का सामर्थ्य जीव को परमात्मा ही दे रहे हैं। इसलिए उनको यहाँ कहा गया अचिंत, अर्थात चिंतन में ना आने वाले। और भगवान स्वयं परमात्मा का सूर्य से उपमा देते हैं, जो सूर्य की भी स्थापना करने वाले हैं। अब क्योंकि मुझ मनुष्य की बुद्धि इतनी ही है, यहाँ अर्जुन भी मनुष्य देह में है, सीमित है, इसलिए जो जितनी जानकारी है उनकी ही उपमा परमात्मा को से कर रहे हैं। और तो कह रहे हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप कैसे? जैसे सूर्य के भांति, जैसे सूर्य में अंधकार की कल्पना हो नहीं सकती, उस प्रकाश में वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तो ऐसे ही अविद्या से परे सूर्य की भांति चेतन प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा का, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो पुरुष स्मरण करता है, तो क्या होता है? कह रहे हैं प्रयाण काले मनसा आचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतरम परम पुरुषमुपवेति दिव्यम। भगवान कह रहे हैं कि भाई फिर वो प्रयाण काले, अंत काल में भक्ति से युक्त वह पुरुष योग के अभ्यास से प्राप्त योग बल के द्वारा, जब इस प्रकार से पुरुष लोक में कहे हुआ है, जब इस प्रकार से परमात्मा का चिंतन इतने गुणों के साथ, इन गुणों से वो बरतता हुआ जब परमात्मा का चिंतन करता है, तो जो योग बल की प्राप्ति होती है, उस योग बल से भृगुट के मध्य प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से, कैसे मन से? निश्चल, जो अनन्या गमिना कहा, अर्थात दूसरी जगह जो नहीं जाता, वही यहां पर निश्चित मन कहा गया। तो निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, अर्थात स्थिर मन से निश्चित करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहां किस प्रकार से भगवान के गुणों का चिंतन करता हुआ वह पुरुष योगी भक्ति से युक्त होकर योग बल के सामर्थ्य को प्राप्त करके
संतुलित और संयमित मन के साथ मन से स्मरण करता हुआ परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अच्छी प्रकार से भ्रू मुद्धि में प्राण का स्थिर करना यही है कि जो अष्टांग योग के अभ्यास से जब चित्त का निरोध हो जाता है, प्राण निरोध का सामर्थ्य जब प्राप्त हो जाता है, तो प्राण का संचालन करना योगी को आ जाता है। तो नाभि और कंठ के मध्य जिसको हृदय आकाश कहा जाता है, फिर यहां से यहां पर प्राण और मन के रहने का स्थान बताया गया है हृदय देश। तो हृदय देश से प्राणों को ऊर्ध्वगामी में ले जाके प्राणायाम के अभ्यास से भ्रकुटी के मध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में प्राण का स्थिर करना, अर्थात मन का वहां टिका देना निश्चल रूप से, अडिग रूप से। तो ऐसा स्थिति में आकर जब वह निरंतर ईश्वर का ध्यान करता है, तो वह शरीर त्याग के समय अंतकाल शब्द कहा गया है। तो यहां पर हम शरीर त्याग के समय क्योंकि जिक्र प्रसंग ऐसा ही चला रहा है, उससे मानते हैं। हम यह भी मान सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति में योगी होता है, जब ऐसी स्थिति में परमात्मा का निरंतर अभ्यास आ जाता है, जब ऐसी निरंतरता अंतःकरण में बन जाती है, तब इसका एक ये भी अर्थ हम ले सकते हैं कि तब परमात्मा की जब प्राप्त हो जाती है, तो वही हमारा जन्म मरण रूपी काल से अंत हो जाता है। अर्थात फिर हम जन्म मरण जो समय चक्र है, इससे छूट जाना ही हमारा यह अंत काल है। और एक अंत काल का यह भी, जैसे कि प्रसंग में पहले भी जिक्र आया, कि शरीर त्याग से है, कि शरीर जीवन यापन करते करते जो शरीर त्याग जब करता है, उस समय भी अगर ये स्थिति प्राप्त हो जाए कि मन पे संयम हो जाए और परमात्मा के नाम की चिंतन की निरंतरता बन जाए, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वही सी प्रसंग के अनुसार यह भी अर्थ है। और यह भी अर्थ है कि ये जो जीवन है ये निरंतर है, जन्मना मरना ये तो केवल रात दिन की भांति ब्रेक है, थोड़ा सा समांतर है। इस समांतर के अनुसार देखें तो ये जीव का तो है निरंतर, क्योंकि माया और जीव और परमात्मा तो अनादि हैं, तो चले आ रहे हैं, लेकिन इसका अंत काल तभी है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यह भी एक अर्थ हम ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, एक बात शुरू से आखिर तक आई कि अभ्यास किसका, तो साधना किसकी, मन की साधना। मन मित्र हो जाए हमारा, मन को जहां बैठाए वहां बैठ जाए, जहां लगाए वहां लग जाए, जिस चिंतन को उसे परमात्मा के दें, उस चिंतन पर बस वो लगा रहे। जब ऐसी स्थिति मानसिक रूप से हो जाती है, तब आगे बढ़ने का पथ अपने आप ही जो है स्पष्ट हो जाता है और स्वतः ही हम आगे बढ़ जाते हैं और हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि यहाँ मेरे परमपिता परमात्मा कृष्ण रूप में आके जगत के साधकों को ये बता रहे हैं और दोनों स्थिति को लेके चल रहे हैं, सगुण निराकार को भी और निर्गुण निराकार को भी, दोनों को बीच में यहाँ लाते हुए चल रहे हैं। पर हमें और साथ साथ बहुत जो साधारण जीव हैं कली काल के उन भटके हुए जीवों को भी बहुत सहज अंततः उपाय भी सुझाते हैं और आज भी वो सुझाने वाले हैं। अगले श्लोक में वो क्या कहते हैं, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यततो वीतरागा यत् इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवाक्षये। कह रहे हैं भगवान कि मैं अब अर्जुन तुम्हें उस परम पद की बात करूंगा जिसकी अभी बात हुई कि तुम्हें उस दिव्य पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी, परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन सब का अर्थ यही है
कि आप जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वो सगुण निराकार निर्गुण ब्रह्म दोनों की व्याख्या भगवान करते हुए हम जैसी तुच्छ और छोटी बुद्धि में वो बात समाहित हो जाए, इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में इस गीता के उपदेश के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें उस परम पद का अर्थ वही है, अर्थात वो स्थिति जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें परमात्मा का अंतःकरण में प्रकट हो जाता है, वो चाहे प्रकाश स्वरूप अर्थात निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, चाहे सगुण सकार को मानने वाले उसकी साकार रूप से परमात्मा के, अब जैसे कि भगवान ने कहा कि जो जिस भाव से भावित होता है मैं उसी भाव में प्रकट हो जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य है मैं उस पद की, उस स्थिति की मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। कौन से पद की? जो वेद के जानने वाले विद्वान हैं, जो वेद के जानने वाला विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद के अविनाशी कहते हैं जिसे, और वो सन्यासी जो आसक्ति रहित हो गए हैं, जिनके मन में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है, ऐसे प्रयत्नशील यतनशील सन्यासी जो महात्मा जन हैं, जो जिस स्थिति में प्रवेश पाना चाहते हैं, ऐसे योगी और वो ब्रह्मचारी लोग जो निरंतर बिंदु संरक्षण और संशोधन होते करते हुए जिनके आचरण में ब्रह्ममय जिनका आचरण हो गया है, ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले ब्रह्मचारी लोग जिस परम पद के लिए उस ब्रह्म का आचरण करते हैं, मैं उसी पद को तुम्हारे लिए संक्षेप में कहने वाला हूं। मैं संक्षेप में अर्जुन तुम्हें समझाता हूं। तो बार बार भगवान अर्जुन के संशय और उनके प्रश्न का उत्तर देके फिर स्वयं ही अपने गुणों का वर्णन, निर्गुण ब्रह्म का वर्णन, और फिर बड़ी सहज से एक साधारण जीव भी जिस पे चल सके ऐसे उपायों का वर्णन करते हैं। अब फिर पुनः प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उसी परम पद की, जिसके लिए ब्रह्मचारी, वेद के जानने वाले, सन्यासी और योगी जिस परम पद की इच्छा करते हैं, मैं उसकी तुम्हारे लिए व्याख्या करता हूं। तो अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अब भगवान उस स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्य च मूर्धन्यधात्मना प्राणम स्थितो योगधारिणम्। और ओमित्याक्षरं ब्रह्म व्यवहारणं मामनुश्रमन् ये प्रियाति त्यजन देहम सयाति परमां गति। भगवान कहते हैं यहाँ 12 और 13 श्लोक दोनों एक साथ इसलिए कहे कि ये प्रसंग के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि जिसकी सब इंद्रियां पर संयम आ गया है, अर्थात सब इंद्रिय द्वारों को रोक कर, अर्थात जो इंद्रियां विषयों से विमुख होके, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया है, अर्थात जो इंद्रियों के द्वारों को रोककर उनके विषयों से हटकर जो उनका मन हृदय आकाश में स्थिर हो गया है, उस जीते हुए मन के द्वारा जो प्राण को मस्तक में स्थापित करके एक योगियों की स्थिति का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा करता है,
धारणा, हम जो ध्यान में क्या कर रहे हैं, एकाग्रचित होकर अपने अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप की धारणा करते हैं, उसे ही हम ध्यान करना कह रहे हैं। वास्तव में तो ध्यान इन सब की परिपक्वता होने पर स्वतः परमात्मा के समाधि के प्रकट होने को ही ध्यान कहते हैं, परंतु हमारा अर्थ है धारणा करना, उसमें प्रांगत होना और एकाग्रचित हो जाना, दोनों के संयोग को ध्यान करना का अभ्यास हम कहते हैं। ध्यान हो नहीं रहा, ध्यान होने का अभ्यास हो रहा है। तो यहाँ भगवान जो है हमारे, वो योग के उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जिसने इंद्रियों को रोककर मन में जिसके अपने मन को हृदय आकाश में स्थिर कर लिया है, और इस प्रकार से मन को जिसने जीत लिया है, फिर उस मन को प्राण के द्वारा, प्राण शक्ति के द्वारा अपने भ्रगट में स्थापित कर लिया है, और फिर परमात्मा के किसी स्वरूप की धारणा में स्थित होकर जो पुरुष एक अक्षर, परम अक्षर ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है, अर्थात मन में स्मरण करता है, जिह्वा से उच्चारण से तात्पर्य नहीं, मन से जो उच्चारण करता है वह उसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है। अर्थात ओम अक्षर तो परमात्मा का नाम हुआ, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम ओम अक्षर हुआ, और उसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ परमात्मा का चिंतन। जैसी साधना में साधक ने धारणा की है परमात्मा के गुण के प्रति, स्वरूप के प्रति, उस धारणा का निरंतर चिंतन और मन से परमात्मा के परम अक्षर ओम का जाप। ये भगवान कह रहे हैं कि जो ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, भगवान तो कृष्ण रूप में साकार खड़े हैं, पर क्या कह रहे हैं, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ एक विशिष्ट योगी का भगवान ने वर्णन किया कि किस प्रकार से, क्योंकि योगी जो हैं भगवान के निर्गुण ब्रह्म का जो चिंतन करने वाले हैं, उन योगियों की बताया कि ऐसे योगी अंत काल में, यहाँ स्पष्ट कहा, शरीर त्याग के समय किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो भाई इसका अर्थ ये हुआ, तो जो योग का अभ्यास करते हैं, जो ध्यान की उस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, तो क्या परमात्मा केवल अब उनको ही प्राप्त होते हैं? कली काल में तो हम जैसे सरीखे, मुझ जैसे सरीखे तुच्छ जीवों की भरमार है, फिर उनका कैसे उद्धार होगा? यही तो परमात्मा की दया है, यही तो उनका युग युग में पदार्पण करना है, युग युग में प्रकट होना है, यही तो है। यही तो आज गीता में अक्षर स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आज हमारे समक्ष है। क्या कहते हैं भगवान, देखिए, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशय तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। आहा, बहुत सुंदर। क्या? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसे तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जय हो। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में
अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता रहता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए संलग्न हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। उसे बहुत विशिष्ट योग अभ्यास की आवश्यकता नहीं। किसकी? निरंतरता। परमात्मा का पहले भी ये जिक्र हो चुका है कि परमात्मा के नाम में ही वो सामर्थ्य है, उसके नाम में ही भाव से अंतःकरण इस प्रकार से ओतप्रोत हो जाता है। उस नाम का ये प्रभाव है कि जिस भाव के भावित होने से मन में वो सामर्थ्य आ जाता है कि जिसमें परमात्मा के विशिष्ट गुण का अवतरण स्वतः ही होने लगता है। तो ये नाम का प्रभाव है। इसलिए बारंबार नाम 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 और नाम, नाम ही नाम का जप एक कली काल में बहुत सुंदर साधन है। और भक्त तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। नाम का स्मरण कर करके ही पार उतर जाते हैं। गीता भी यही कह रही है कि पहले भी भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आश्रित होकर परमात्मा का नाम में लग जाता है, लगातार स्मरण करता है, तो वह मुझे सहज प्राप्त हो जाता है। मैं उसके लिए बहुत सुलभ कहा है भगवान ने, मैं सुलभ हूं उसके लिए। कैसा? जो पुरुष में अनन्य चित्त वाला है, बस मुझ परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो ये बार बार वेदांत स्वरूप भी गीता में भी बार बार कहा है, बड़े अच्छे से समझाया है कि परमात्मा किस प्रकार से इस सृष्टि में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। और फिर आखिर में आके निचोड़ दिया कि जो समझ में आता है, जो दिखने में आता है, जो बरतने में आता है, सब कुछ केवल एक ब्रह्म है और दूसरे केवल एक वासुदेव है, केवल एक मेरा परमात्मा है। ये बार बार है। यही बात अब अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल ऐसे निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले और योग में इस प्रकार से प्रांगत होने पर ही प्राप्त होगा। नहीं नहीं, इस प्रकार से निरंतर और केवल परमात्मा के आश्रय लेकर परमात्मा के नाम में लग जाने से भी कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं नित्य निरंतर जो मुझसे युक्त हो गए हैं, संलग्न हो गए हैं, ऐसे योग करने वाले अर्थात योगी को मैं सुलभ हूं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री कृष्णाय नमः। ओम।